Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. As you know that we are discussing about theories of acid base, and so far we have discussed two important theories and two important concepts: Arrhenius acid base concept, Bronsted-Lowry acid base concept. आज के इस लेक्चर के अंदर हम ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चंद एक बेसिक टर्म्स पे ये चंद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज जिस चीज़ पे मैं बात करूँगा दैट इज़ कंजुगेट एसिड बेस। कंजुगेट एसिड बेस, इस चीज़ पे हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपको ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट का आना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। अगर आपको ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर इस बात को या इस चीज़ को समझने के लिए तग दो करना मेरे ख्याल में उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा कंजुगेट एसिड बेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट आपको ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कंजुगेट एसिड बेस का क्या मतलब है। देखिए, हमने ये कहा था कि ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करे, प्रोटॉन डोनेट करे। फॉर एग्जांपल देखिए, हम ये कहते हैं हमारे पास ये है HCl, दिस इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी। देखें ये क्या करता है, ये H+ आयन देता है और साथ में Cl नेगेटिव बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक दिस HCl इज एन एसिड। ओके, अब देखिए जैसे ही इस HCl ने अपना प्रोटॉन यानी कि H+ डोनेट किया, उसके साथ क्या बन गया, ये एक नेगेटिव आयन बन गया। इस नेगेटिव आयन का मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस होने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि उस केमिकल सब्सटेंस के पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, चाहे वो लोन पेयर है या वो आयंस की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो अब अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है तो इट्स मीन इट कैन एक्ट एज बेस। अब अगर इसने यहां पर इसमें ये टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर दे, तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो एसिड कहलाएगा। अब जब उसने डोनेट कर दिया तो ये जो चीज बनी, इसके पास ये टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे कि ये चीज नेचुरली मौजूद है, ये चीज मौजूद है, HCl प्रेजेंट होता है, HCl एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये चीज नेचुरली मौजूद नहीं है। इसके बनने के लिए इसका होना जरूरी है। अगर ये ना हुआ तो ये नहीं होगा। इसके होने के लिए इसका जरूरी नहीं है कि क्लोराइड हो तो HCl होगा, नहीं। ये इस बेस के लिए इस एसिड का होना क्या है, जरूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बेस बनी ये इस एसिड के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस। तो क्या डेफिनेशन इसकी यहां से बनेगी कि जब भी कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करे, जो रिजल्टिंग स्पीशी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, कंजुगेट बेस कहेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि याद रख लें, जब भी कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे तो वो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसी बेस की बात करें, फॉर एग्जांपल देखें NH3, ये मैंने आपको कहा था, ठीक है, NH3 पे हमने बात की थी कि इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है और इस लोन पेयर को यूज करके ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है तो इसका मतलब है ये क्या है, इट इज अ बेस। इट इज अ बेस। अगर ये बेस है तो इससे क्या बनना चाहिए, NH4 पॉजिटिव। अब अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया है।
अब ये जो चीज बनी है ये प्रोटॉन को क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है। तो लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज एन एसिड, और ये एसिड क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड। क्यों कि ये एसिड तब बनेगा जब ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। अगर ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती तो ये एसिड नहीं बनेगा। तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड। तो दूसरे लफ्जों में आपने ये कहना है कि जब भी कोई बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो क्या बन जाती है, कंजुगेट एसिड। और जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे वो क्या बन जाता है, कंजुगेट बेस। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। तो जब भी कोई ब्रांस्टेड एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा वो कंजुगेट बेस में चेंज हो जाएगा, और जब भी कोई ब्रांस्टेड लोरी बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो किस में चेंज हो जाएगी, कंजुगेट एसिड में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। सो फॉर आई थिंक इट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच।